इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में आपके लिए बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड लेकर आया हूं जो डेली लाइफ में इंग्लिश को बोलने में, इंग्लिश को पढ़ने में, इंग्लिश को लिखने में यूज किया जाता है। आज जो वर्ड मैं आपके लिए लेके आया हूं उसको हिंदी में पढ़ना, उसका हिंदी में अर्थ लिखना बताऊंगा आपको। इससे किस तरीके से पढ़ेंगे और आप अपनी डेली लाइफ में इन वर्ड का यूज कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 100% ये शब्द समझ में आएंगे और आप अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश को बोलने में, पढ़ने में इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन शब्दों को कैसे पढ़ेंगे और इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा इसी तरीके की नई नई वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इसमें सबसे पहला शब्द लिखा गया है दोस्तों। ये लिखा हुआ है आई। क्या लिखा हुआ है? आई। YOU ये लिखा हुआ है दोस्तों यू। क्या लिखा हुआ है? यू। WE इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों वी। क्या पढ़ेंगे? वी। TAKE इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों टेक। क्या पढ़ेंगे? टेक। BUT ये बुट नहीं होता है, BUT को हम पढ़ते हैं बट। और IT को हम पढ़ेंगे दोस्तों इट। तो इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं और इसके साथ साथ थोड़ा यूज भी मैं आपको बताऊंगा। तो आई मीन्स होता है दोस्तों मैं। आई मीन्स क्या होता है? मैं। YOU माने क्या होता है? यू माने होता है तुम या आप को हम क्या कहते हैं? यू। क्या कहते हैं? और WE वी माने होता है हम या हम लोग को हम क्या कहते हैं? वी। TAKE टेक मीन्स होता है दोस्तों लेना। क्या होता है? लेना। BUT बट मीन्स होता है लेकिन। क्या होता है? लेकिन। और इट मतलब यह। बेजान चीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया? आई, यू, वी, टेक, बट, इट। इसी कैटेगरी में अगला वर्ड है दोस्तों YOUR। इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों योर। क्या पढ़ेंगे? योर। THEIR इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों देयर। क्या पढ़ेंगे? देयर। HER इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों हर। लड़की या महिलाओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और HIS इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों हिज। क्या पढ़ेंगे? हिज। HE इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों ही। क्या पढ़ेंगे? ही। BE को क्या पढ़ेंगे हम? बी। क्या पढ़ेंगे? बी। तो YOUR योर माने होता है दोस्तों तुम्हारा। योर मीन्स क्या होता है? तुम्हारा। देयर माने क्या होता है? उनका। देयर माने क्या होता है? उनका। HER हर माने उसका होता है। उसका लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और HIS हिज माने भी उसका होता है जो लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ही मतलब होता है वह। क्या होता है? वह। और बी मतलब होता है होना। बी मतलब होना। तो मैंने क्या आपको बताया? योर, देयर, हर, हिज, ही, बी। इसी के साथ अगला वर्ड है दोस्तों SHE। इसको हम पढ़ते हैं शी। शी माने भी वो होता है और ही माने भी वो होता है। तो शी किसके लिए आता है? लड़कियों के लिए आता है। और ही किसके लिए आता है? वो लड़कों के लिए आता है। इट्स माने होता है इसका। अब इसकी मीनिंग हम आपको बताएंगे। ये है इट्स। THESE इसको हम पढ़ते हैं दीज। क्या पढ़ते हैं? दीज। THOSE इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों दोज। क्या पढ़ेंगे? दोज। US इसको हम पढ़ेंगे अस। क्या पढ़ेंगे? अस। ME को क्या पढ़ेंगे? मी। क्या पढ़ेंगे? मी। तो शी माने क्या होता है? वह। शी माने भी वह होता है जो लड़कियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट्स माने होता है इसका। इट्स माने इसका। और दीज माने होता है ये सब। जो नजदीक अगर कुछ किताबें रखी हुई हैं, दीज आर बुक्स, ये सब किताबें हैं। और दूर रखी हुई तो क्या हम कह सकते हैं?
दोज आर बुक्स, वे सब किताबें हैं। तो दूर रखी हुई थी उसको दोज, दोज मतलब क्या हो गया, वे सब। इसी तरह अस, अस मतलब होता है हमें, अस मतलब क्या होता है, हमें। इसी तरह मी, मी मतलब होता है मुझको, मी मतलब मुझको। इसी कैटेगरी में अगला वर्ड है दोस्तों THEM, इसको हम पढ़ते हैं देम, क्या पढ़ेंगे, देम। THIS, इसको हम पढ़ेंगे दिस, क्या पढ़ेंगे, दिस। THAT, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों दैट, क्या पढ़ेंगे, दैट। THESE, दो बार लिख गया दोस्तों, इसको हम क्या पढ़ेंगे, दीज, क्या पढ़ेंगे, दीज। और इसको क्या पढ़ेंगे, दोज, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो मैंने क्या बताया आपको, देम, दिस, दैट, दीज, दोज। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। देम, देम माने होता है उनको, देम माने उनको। और दिस मतलब क्या होता है, यह, नजदीक रखी हुई चीज के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जैसे दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। इसी तरह अगर दूर रखी हुई है, मान लीजिए पेन दूर रखी हुई, तो क्या बोलेंगे, दैट इज अ पेन, वह एक कलम है। तो दैट मतलब वह, इसका मैं आपको बता चुका हूं। दीज मतलब होता है ये सब, और दोज मतलब क्या होता है, वे सब। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों ANYONE, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों एनी वन, क्या पढ़ेंगे, एनी वन। ये पढ़ेंगे ANYTHING, इसको हम पढ़ेंगे एनी थिंग, क्या पढ़ेंगे, एनी थिंग। CLOSE, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों क्लोज, क्या पढ़ेंगे, क्लोज। OPEN, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों ओपन, क्या पढ़ेंगे, ओपन। YET, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों एट, क्या पढ़ेंगे, एट। तो एनी वन मतलब होता है दोस्तों कोई, क्या होता है, कोई। एनीथिंग मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी कोई होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल वस्तु के लिए किया जाता है और इसका इस्तेमाल व्यक्ति के लिए किया जाता है। यही दोनों फर्क है। एनी वन माने भी कोई होता है और एनीथिंग माने भी कोई होता है। क्लोज माने होता है बंद करना। और एडजेक्टिव में हम बात करेंगे तो नजदीक भी होता है, ही इज माई क्लोज फ्रेंड। ओपन, ओपन मतलब होता है खोलना। और एट मतलब होता है अभी, एट मतलब क्या होता है, अभी। इसी तरह PEOPLE, ये है पीपुल, पीपुल, पीपल, क्या है, ये है पीपल। HIMSELF, इसको हम पढ़ते हैं हिमसेल्फ। और ये है दोस्तों HERSELF, इसको हम कहते हैं हर सेल्फ, क्या पढ़ेंगे, हर सेल्फ। ASK, इसको हम पढ़ेंगे आस्क। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। पीपुल माने होता है दोस्तों लोग। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब होता है स्वयं या खुद। इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हमको पता चले कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। और इसकी मीनिंग जरूर बताइएगा दोस्तों कि हर सेल्फ क्या होता है और उसका यूज क्या होता है। आस्क, आस्क माने होता है पूछना। आस्क मतलब क्या होता है, पूछना। इसी तरह SAY, इसको हम पढ़ते हैं से, क्या पढ़ेंगे, से। TELL, इसको हम पढ़ेंगे टेल, क्या पढ़ेंगे, टेल। SOON, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों सून। NOW, इसको हम पढ़ेंगे नाउ, क्या पढ़ेंगे, नाउ। OUR, इसको हम पढ़ेंगे आवर, क्या पढ़ेंगे, आवर। SALT, इसको हम पढ़ेंगे साल्ट, क्या पढ़ेंगे, साल्ट। तो इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। से माने होता है कहना। TELL, टेल माने होता है, इसके माने भी होता है कहना या बताना। टेल मी समथिंग, मुझे कुछ बताओ। सून, सून माने होता है जल्दी। सून माने क्या होगा, जल्दी। नाउ, नाउ मतलब होता है अब। OUR, आवर, आवर मतलब होता है हमारा। और मतलब हमारा। साल्ट मतलब क्या होता है, नमक। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, से, टेल, सून, नाउ, आवर, साल्ट। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों
RUN इसको हम पढ़ेंगे रन, क्या पढ़ेंगे? रन। IN इसको हम पढ़ेंगे इन। ON इसको हम पढ़ेंगे ऑन, क्या पढ़ेंगे? ऑन। INN इसको भी हम इन पढ़ते हैं, अभी मैं आप दोनों अंतर बताऊंगा आपको। और ये है अबाउट, ABOUT इसको हम पढ़ेंगे अबाउट। THEN इसको हम पढ़ेंगे देन, क्या पढ़ेंगे? देन। इसकी मीनिंग के साथ थोड़ा यूज भी देखते हैं दोस्तों। रन, रन माने होता है दौड़ना, क्या होता है? दौड़ना। इन मतलब में, इन मतलब में। आन मीन्स क्या होता है? आन मीन्स होता है पर। INN इन, इन मारे होता है सराय, इन मतलब सराय होता है। और अबाउट मतलब बारे में। जैसे मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, आई नो अबाउट यू, आई नो अबाउट यू। देन मतलब तब, देन मतलब क्या होता है? तब। तो मैंने आपको क्या बताया? रन, इन, ऑन, इन, अबाउट, देन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे कि इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, इसका हिंदी अर्थ किस तरीके से निकाला जाता है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।